हरियाणा में इस बार ज्यादा बारिश और बाढ़ के कारण डेंगू खतरनाक हो गया है और कई जिलों में पिछले साल के मुकाबले डेंगू के दोगुने केस सामने आ गए हैं। आधा दर्जन मौत भी हो चुकी हैं। अब डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित इस वक्त जींद जिला है। डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। हर बार डेंगू डराता है। इस मौसम में एक बार फिर वही स्थिति बन गई है। हमारे साथ पानीपत के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील सुनील जी हैं। डॉक्टर साहब, डेंगू को लेकर एक बार फिर हालात हमने देखा है, हरियाणा के कई जिलों में स्थिति चिंताजनक है। देखो, चिंताजनक तो है ही, क्योंकि पिछले साल इन दिनों में जो केसेस थे उसके कंपैरेटिवली केसेस ज़्यादा आए हैं। उसका रीज़न डेफिनेटली बारिश के मौसम के अंदर हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है, जो हमारे हम जिस हिसाब से हिंदुस्तानी रहते हैं, हमारा जो सिटीज़ का कल्चर है, तो कहीं ना कहीं पानी का जमावड़ा, पीछे बारिश भी आई है, बाढ़ें भी आई हैं कई जगहों पे। तो जहाँ भी पानी इकट्ठा होते हैं वहाँ मच्छर पनपते ही हैं। तो वैसे तो हम पूरी तरह से एक्टिविटी अच्छी तरह से कर रहे हैं। और मैं, जैसे आपने पूरे हरियाणा के बारे में पूछा, डेफिनेटली हरियाणा के अंदर केसेस बढ़े हैं। पानीपत की भी बात है, कई और जिलों की भी खबरें ये सामने आ रही है मीडिया में, जो सुर्खियां हैं कि जो फोगिंग होती है, फोगिंग इस बार कम हुई है या ना के बराबर हुई है। मशीनें खराब हैं, फंड्स नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। पानीपत की भी ये स्थिति है। इसके बारे में क्या सच्चाई है? देखो, सच्चाई ये है कि जो ये मच्छर जनित बीमारियां हैं, इसमें सबसे मिनिमल रोल जो है वो है फॉगिंग का। लेकिन जैसे आपने भी पहला क्वेश्चन जो डेंगू के बारे में पूछा, वो फॉगिंग का। फॉगिंग तो बेसिकली प्रमोट करनी नहीं चाहिए। फॉगिंग क्यों नहीं प्रमोट करनी चाहिए? और हमारी जो गाइडलाइन भी है ना, वो भी ये नहीं है कि फॉगिंग हो। फॉगिंग का पर्पस क्या है, ये मैं आपके माध्यम से जनता को भी जागरूक करना चाहूँगा। बल्कि जब से मेरे पास इस मच्छर जनित बीमारियों का चार्ज आया है, पिछले 2020 से मेरे पास चार्ज है, जब से मैं देख रहा हूँ, हमारी हर साल डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मलेरिया वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, जिसके चेयरपर्सन डीसी सर हैं और वो होते भी हैं। तो हर बार यही जिक्र होता है कि हमने फॉगिंग को प्रमोट नहीं करना। फॉगिंग का काम है मच्छर को मारना। नंबर दो, हमें मच्छर पनपने ही नहीं देना। ऐसा सब आपके डेंगू का शायद अलग वार्ड बने हैं, हर बार बनते हैं, इस बार भी बना होगा। चिकित्सा की बात करें, सुविधा की बात करें, अटेंडेंस की बात करें, क्या स्थिति है आपकी? पानीपत में कोई मौत तो नहीं हुई अभी तक? देखो, पानीपत के अंदर अब तक, कल तक का डाटा ये है कि 16 केसेस आए हैं पॉजिटिव। इवन मतलब कि ये 16 केसेस का मतलब ये है कि 16 केसेस मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में। इसके अंदर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी मरीज शामिल है, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल के भी मरीज शामिल है, क्योंकि डेंगी जो है, पॉजिटिव मतलब उनको डेंगू है? उनको डेंगू है। और डेंगू NS1 हमारा एक टेस्ट होता है जो कि डायग्नोस्टिक होता है। कोई भी पेशेंट किसी प्राइवेट में भी पॉजिटिव आता है तो उसको नोटिफाई करना होता है, और रेगुलरली हमारे पास अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल से विद ब्लड सैंपल इंडिकेशन इन्फॉर्मेशन आती है। हम उस ब्लड सैंपल की दोबारा जांच करते हैं कि वाकई क्या डेंगू है। और अभी तक 16 केसेस आए हैं, जिसमें से 3 केसेस हमने ट्रीट किए हैं और किसी की डेथ नहीं हुई है, सब अपना सर्वाइव करके जा चुके हैं। ऐसा थोड़ा सा लोगों को बता दो, सुनने वालों को। डेंगू का नाम सुन के डर जाते हैं लोग। अलर्टनेस के लिए किन चीजों का ध्यान रखें, ये जरूरी है? देखो, डेंगी कोई भी बीमारी खतरनाक होती है जिससे डेथ हो सकती है। तो डेंगी एक ऐसी बीमारी है जिससे डेथ हो सकती है, क्योंकि इस डेंगी बीमारी ऐसी है जिसकी 4 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जो लास्ट स्टेज है, शॉक सिंड्रोम वाली स्टेज, उस स्टेज के अंदर बंदे के अंदर अंदर इंटरनल बॉडी के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। प्लेटलेट की कमी की वजह से ब्लीडिंग शुरू होती है और फिर वो रुकती नहीं, और अल्टीमेटली पेशेंट शॉक में चला है। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, डेंगी के अंदर पैनिक नहीं होना। डेंगी की बीमारी के अंदर क्या करना है, हमने अपने आप को हाइड्रेट रखना है। मैक्सिमम लिक्विड पिए, जैसे लोग कहते हैं कि नारियल पानी पिए, या मेरे कहने का मतलब है कोई भी लिक्विड पिए। तो पानीपत के जिला अस्पताल से हरियाणा के तमाम लोगों के लिए ये संदेश है कि डेंगू का खतरा बढ़ रहा है और अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत भी।